श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के अथा चतुर्विंशोध्याय 24वां अध्याय ऋतु की वंश परंपरा प्रचेता को भगवान रुद्र का उपदेश खाक रूप में यहाँ आरंभ होता है। 4 प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है, हे प्रभु, हमें आपके दर्शन की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निजी जनों को अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप के आप हमें झांकी कराइए, हमको दर्शन दीजिए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे दर्शन दीजिए। तब आगे भगवान शिव फिर कहते हैं कि वह वर्षाकालीन मेघ के समान अस्निग्ध श्याम वर्ण, श्याम और संपूर्ण सौंदर्य का सार यानी सर्व स्वरूप आप हैं। सुंदर 4 विशाल भुजाएं हैं आपकी, महामनोहर मुखार बिंद, कमल दल के समान नेत्र, सुंदर भौएं, सुगढ़ नासिका, मोहिनी दंत पंक्तियां हैं, अनमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण जुगल है, आपके दोनों कान हैं। प्रेते प्रहसिता पांगमलके रूप शोभितम् लसत पंकज किंजलक दुकूलम मृष्ट कुंडलम। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलकी, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर, झिलमिलाते हुए कुंडल और चमचमाते हुए मुकुट, कंकण हार नुपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंकर चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए हैं। बनमाला से सुशोभित और कौस्तुभ मणि के कारण उसकी अपूर्व शोभा है। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे और जिन पर हार, केयूर एवं कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उनका श्यामल वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उनका त्रिबली कसौटी की शोभा को भी मात करता है। उसका त्रिबली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्रदार नाभि है, वह इतनी गहरी है कि उससे उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर से उसी में लीन होना चाहता है। श्यामल वर्ण कटी भाग में पीतांबर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण, पिंडली, जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुवर जान पड़ता है। आपके चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति को भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदय अंधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। हे जगत गुरु, हम अज्ञानावृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति भगवान शिव बतला रहे हैं, नारायण की स्तुति उन राजकुमारों को
आगे हुए कहते हैं कि प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों की आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष की अभय करने वाली है। भवान भक्ति मता लभ्यो दुर्लभ सर्वदेहिनां स्वराज्यस्याप्य विमत्त एकांतेनात्मविद्गति। भवान भक्ति मता लभ्यो दुर्लभ सर्वदेहिनां स्वराज्यस्याप्यभिमत एकांतेनात्मविद्गति। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की भी गति आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके, जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त कुछ और चाहेगा। अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई भौएं के इशारे से सारे संसार को संहार कर डालती है। वह भी आपके चरणों की शरण में, आपके चरणों में गए हुए प्राणी पर, जो आपके चरणों में चला जाता है, उस पर भी उस पर अपना अधिकार नहीं जमाता। अपना अधिकार नहीं मानता है। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके लिए, उसके सामने स्वर्ग का भी सुख तुच्छ हो जाता है। तुच्छ भोग की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशियों को जला देती है, हर लेती है, हर लेने वाला है। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ अर्थात गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के गंदगियों को, दोनों प्रकार के पापों को धो डालता है, तथा जो जीवों के प्रति दया, समता, राग द्वेष से रहित चित्त तथा सरलता, राग द्वेष से रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त है, उन आपके भक्त जनों का संग हमें सदा प्राप्त हो। यही हम पर आपकी बड़ी उपकार होगा, बड़ी कृपा होगी। नायस्य चित्तं बहिरर्थ विभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत्। यदि भक्ति योगानुगृहीत मंजसा मुनिर्विचष्टेन नु तत्र ते गतिम्। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुगृहित एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयों में भटकता है और न ज्ञान गुहा रूप प्रकृति में लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है। जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो संपूर्ण जगत में भास रहा है, वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व। हे भगवान, आप ही हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। यो मायेदं पुरुरूपया सृजल विभर्ति
भूय चापयत्यविक्रिय यद वेद बुद्धि सदिवात्मदुस्तया तमात्मतंत्रम भगवन् प्रतिमहि। हे भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप को धारण करती रहती है। इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना, पालन और श्रृंगार करते हैं जैसे यह कोई सद वस्तु हो। हे नाथ, किंतु इससे आप में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह प्रभाव डालने में असमर्थ रहता है, असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत, इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करके या सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके इस सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ कहे जाते हैं, सच्चे मर्मज्ञ हैं। हे प्रभु, आप ही अद्वितीय परम पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व, रज और तम जैसे गुणों से तम रूप गुणों का भेद होता है। और इसी के बाद उन्हीं गुणों से महातत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, ऋषि और समस्त चराचर, समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। हे स्वामी, फिर भी आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज, अंडज और स्वेदज, एक और है उद्भिज, तो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज भेद से चार प्रकार के शरीर में अंश रूप में आप प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश कर पाते हैं। और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का, अपने ही द्वारा उत्पन्न किए मध का आस्वादन करती है, उसी प्रकार वह आपका अंश उस शरीर में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों का, जिन्हें भोगने योग्य नहीं है, उन तुच्छ विषयों का वह भोग करती है। ये भोगता है आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव भी कहते हैं। साएस लोकानति चंड वेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयान भूतानि भूतेरनुमेय तत्त्वो घनावलिरिवायुरिवा विखाय। हे प्रभु, आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं
अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड और असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोकों का संहार कर देते हैं। समस्त लोकों का संहार कर देते हैं, जैसे वायु अपनी आषाढ़ीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों को तितर बितर कर देता है, तितर बितर करके नष्ट कर देता है। भगवान यह मोहग्रस्त जीव प्रसादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि मैंने यह कार्य नहीं किया, मैंने इसका पालन नहीं किया, ये मुझे करना चाहिए, और निरंतर वह इसका लोभ बढ़ गया है और इसी विषयों को ही लालसा बनी रह जाती है, बनी रहती है। किंतु आप सदा ही सजग रहती। भूख से जीव लपलपाता वह सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप काल स्वरूप बनकर काल स्वरूप से उसे सहसा ही लील लेते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विसारेगा। इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभुव आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है। अतः परमात्मन इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही सर्वथा भय शून्य आश्रय हैं। जब इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा राजकुमारों को उपदेश होता है, तब आगे कहते हैं, राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से चित्त को शुद्ध करके स्वधर्म का आचरण करते हुए, स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में अपना चित्त लगाकर मेरे बताए हुए स्तोत्रों को, मेरे द्वारा जो मैंने अभी आपको स्तोत्र बतलाया है, उसका जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उस सर्वभूता अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि का बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें ये योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनि प्रत्यय का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र केवल पूर्व काल में जगत विस्तार के लिए इच्छुक से प्रजापतियों के पति भगवान श्री ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपने अज्ञान निवृत्ति के द्वारा अज्ञान निवृत्ति करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत पारायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य जप करता है, जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण होगा। इस श्लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है।
इस दुस्तर संसार को अनायास ही पार कर जाता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है। भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से, आसानी से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान की संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे प्राप्तव्य है। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उषा काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है, वह सब प्रकार से कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे राजकुमारों, मैंने जो तुम्हें यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है, इसे एकाग्रचित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभीष्ट फल प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थ स्कंद के चतुर्विंशोध्याय अर्थात 24वां अध्याय हिंदी में खा के रूप में यहाँ पर समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्री राधा रमण बिहारी लाल कृष्ण चंद्र की जय। राधा शक्ति संग्राज राजेश्वर भगवान कृष्ण की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। पवन पुत्र भगवान, पवन पुत्र हनुमान की जय। हरि ओम तत्सत। बाकी शब्द